जिस समय भगवती पार्वती प्रकट हुई, प्रकटे सुंदर शैल पर, मड़िया कर बहुभांति। सारे संसार में बैर विरोध एकदम जल से समाप्त हो गया। किसके आने पर? पार्वती के आने पर। देखिए, बोले सहज बयारु जानु जीवन त्याग। रूपक अलंकार देखिए क्या बढ़िया सजाया है। बोले सहज बयारु जानु, सहज बयारु जानु जीवन त्याग। गिर पर सकल करहि अनुराग। बोले नारद समाचार जब पाए, और तो कहीं गिर गे हर्ष धाये। शैल राज बड़े आदर कीन्हा, शैल राज बड़े आदर कीन्हा। पद पखार वर आसन दीन्हा। हिमालय पर्वत ने पार्वती के बारे में नारद जी से प्रश्न पूछा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम। इस संसार में केवल तीन ही लोग त्रिकालज्ञ हैं, चौथा नहीं। भूत भविष्य वर्तमान को बताने वाले तीन कौन हैं? बोले वाल्मीकि नारद घट जोनी। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख न कहत निज। वाल्मीकि, महात्मा अगस्त और देवर्षि नारद, यही तीन हैं जो ब्रह्मा भी नहीं जानते उसका भी भाषण कर देते। भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानने वाले यदि कोई ऋषि हैं तो ये तीन। कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। इसीलिए तो नारद गए थे, उनको जल्दी थी। क्यों जल्दी थी? एक राक्षस हुआ था, उसने वरदान मांगा था कि अगर शंकर भगवान को पुत्र होगा तो उसी से मरेंगे। वो जानता था शंकर भी आहे कहे करी। उसको पता था शंकर न विवाह करेंगे न उनको लड़का होगा तो हम। ये कौन था? बोले तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप यति तेज विशाला। अजर अमर सोई, अजर अमर सोई जीत न जाई। आरे सुर कर विविध लड़ाई। शंभु करत संग्राम अपारा, तदपि महाबल मरत न मार। से कहीं सब गोड़ मृदु बानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुता तुम्हारे कितना बोले सुंदर सहज, सुशील, सुंदर, सहज, सुशील और संसार में यश को प्राप्त कराने वाले। नारद ने कहा सदा ये चल यही कर यही बात,
क्यों कि गिन लीजिए, सुंदर सहज सुशील सयानी, चार, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम बोले शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अवयव गुण दुई चारी। देखिए एक आया है ना कि जब सयानी शब्द आया ना, सयानी का अर्थ समझते हैं, जब सीता जी गिरजा जी के पास गई, अभी राम से नहीं मिली, 2 बार गिरजा मंदिर में सीता जी गई। पूजा कीन अधिक अनुरागा और पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सहज बर मांगा, ये मांग कर चली आई। अब पुष्प वाटिका में, अब पुष्प वाटिका में जब आई हैं तो नारद ने इनको कहा था कि अगर पुष्प वाटिका में कोई श्याम रंग का राजकुमार दिखाई पड़ जाएगा तो ही तुम्हारा पति होगा। तो देख तो लिया, लेकिन अब ये निर्णय नहीं कर पा रही थी कि कौन। तब तक गिरिजा जी आ गई बताने के लिए कि कौन तुम्हारे पति हैं। कौन आई? गिरिजा जी। देख लीजिए, मानस प्रमाण है, तेहि अवसर एक आली सयानी, आली माने भौरा और आली माने भ्रामरी। भौरा माने शंकर जी, भ्रामरी माने गिरिजा जी, और सयानी शब्द लिखा है। ये क्या है? ये सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी। ये क्या है? बोलते हैं अवसर एक आली सयानी, हाँ सीता सन बोली गई पानी। भ्रामरी ने सीता को हाथ जोड़ा, कहा देख लो। बोले बहुरी गौरी कर, अभी हमारे मंदिर में तुम गई थी ना। बोले बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर जान ले। इसीलिए पीले रंग की बर्रे अगर घर में छात लगाए तो 2-3 साल में आप अरबपति हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे दुष्ट हैं, हम एक आग जगह देखे भी हैं, आग लगा के जला देते। इन्हों के घर में पूजा हो, क्या ये रामायण नहीं रखी उनके घर में? ये क्या है? बोले अलीगढ़ गावत नाचत मोरा, अलीगढ़ गावत नाचत मोरा, जन सुराग बरसई जमुआ। गिरिजा जी, ये कौन है? ये गिरिजा जी हैं। बोले शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अवयव गुण दुई चारी। बोले हिमालय, तुम्हारी पुत्री के भी सब गुण विद्यमान हैं जो परांबिका के अंदर होते हैं। हिमालय, तुम परांबिका को जानते हो कि नहीं जानते हो? हिमालय ने कहा महाराज कथा सुनी है। कहा तो वही है, ये दूसरा कोई नहीं है। ये कौन है? अजायनादि अजायनादि सत्य अविनाशिनी, अजायनादि सत्य अविनाशिनी, सदा शंभो वरदांगिनी। लेकिन कहा महाराज एक संकट है, इसका जो पति होगा वो अगो न अमान,
गुण रहित। अगर ये सभी गुणों से परिपूर्ण है तो वो गुण रहित रहेगा। अगर अमान जिसका थर्मामीटर लगाया ही नहीं जा सकता, किधर से लगाओगे? किधर से लगाओगे थर्मामीटर? क्यों? बोलिए गुण अनादि अखंड अनुभव गम्य भजहि जहि संता। गुण यमान मातु पितुहीना। क्या इसके माता पिता नहीं रहेंगे जो इसका पति होगा? गुण यमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय। संशय खीना कर समझ रहे हैं? संसार के किसी मोह माया में पड़ने वाला, ऐसा इनका पति होगा। मोह उसको है ही नहीं। संसार के प्रति जीरो, राम के प्रति हीरो और संसार के प्रति जीरो। अगुन अमान मात पितुहीना उदासीन सब संशय खीना। और कहा जोगी जटिल अकाम तन। अगर कोई संसार में जोगी है तो जोगियों के जोगेश्वर कौन है? भगवान शिव। जोगी जटिल, जटाएं तो इतनी बड़ी है कि जब गंगा ने ब्रह्मा के कमंडल से, जब वहां से आकाश मंडल से निकली तो गंगा की 7 धाराएं हो गई और 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आकाश से गंगा निकली। और कहा प्रजापति, मैंने आपको कहा था मुझे मृत्युलोक में नहीं जाना है। अगर आप मुझे भेज दें तो मैं पूरे पृथ्वी को रसातल में लेकर चली गई तो मेरा नाम गंगा नहीं। नारद ने कहा भगीरथ सावधान हो जाओ। भगीरथ कहें महाराज अब क्या करें? शंकर भगवान ने कहा सावधान पूर्वक बैठे रहो, आने दो गंगा को। 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली गंगा, भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को खोल दिया। गंगा का पता ही नहीं लगा जटाओं में कहां समाहित हो गई। ये क्या है? ये दुनिया में झूठ यने को है, पर जटा झूठ समझूठ नहीं। पर जटा झूठ समझूठ नहीं। पर और दुनिया में लूट यने को है, पर राम नाम समलूट नहीं। दुनिया में फूट यने को है, दुनिया में फूट यने को है, पर भाई भाई सब फूट नहीं। नहीं बुला दीजिए, कोई बात नहीं। ममता पांडे, भारतीय जनता पार्टी नेता, कप्तानगंज की भावी प्रत्याशी, वे कृपया मंच पर आवे। श्री ममता पांडे जी, सुखराम गौड़ जी, पवन मिश्रा जी, अशोक सिंह, सुभाष पांडे जी, डब्बू तिवारी, रोहित सिंह जी, हरिओम द्विवेदी जी।
सहदेव केला दे दीजिए, केला। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय हो। कहते हैं जब मां गंगा को शंकर भगवान ने जटाओं में धारण कर लिया था तो भागीरथ ने घोर तपस्या की थी और तब शंकर जी ने अपने जटाओं से गंगा को बाहर निकाला था। इतना करके नहीं थक गई थी। गंगा हरिद्वार से जब आगे बढ़ी, प्रयाग और हरिद्वार के बीच में जोहो नाम के राजा भगवती की तपस्या कर रहे थे। वे ध्यानमग्न थे। गंगा ने उनका कमंडल, गंगा ने उनका जो भी पात्र था सब बहा ले गई। महाराज जोहो ने ऐसे आचमन बनाया और पूरी गंगा को पी गए। भगीरथ आगे आगे चले जा रहे थे। भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा, गंगा ही नहीं। महाराज जोहो बैठे थे। महाराज जोहो ने कहा, भगीरथ, गंगा के आने की सूचना आपने मुझको क्यों नहीं दिया? तीन महाराज गलती हो गई। कहा चलिए ठीक है। उन्होंने अपने जंघे को फाड़ा और जंघे को फाड़ कर पुनः गंगा को बाहर कर दिया। वहीं से उनका नाम जाह्नवी पड़ा। गंगा वहां से बढ़कर गंगा सागर तक गई और गंगा सागर में सगर के 60,000 पुत्रों का तड़ताड़ करके फिर गंगा समुद्र में अंतर ध्यान। इस प्रकार से देवर्षि नारद ने कहा, जोगी जटिल अकाम तन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहूं मिलहि परत हस्त अस रेख। देवर्षि नारद ने कहा, हिमालय, अगर सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर इस बालिका के हाथ में इस प्रकार की रेखा है तो पूरे संसार में इस प्रकार का वर केवल एक है, भगवान शिव। और अगर शिव है तो ये विवाह असंभव, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, अगर तुम्हारी कुमारी कन्या अभी से तपस्या में लग जाए तो कई हजार वर्षों के बाद यह विवाह संभव हो सकता। नारद ने कहा कि जो तप करे ये कुमारी तुम्हारी, भाव्यो मेट सकहि प्रपुरारी। जो तप करे ये कुमारी तुम्हारी, अस कही ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, अस कही ब्रह्म भवन मुनि गयऊ। आगिल चरित सुनऊ जस भई। हिमालय की पत्नी निकली। कहा, बताइए बताइए क्या कह रहे थे नारद मेरी बिटिया के बारे में? पति एकांत, पति एकांत पाई कह मैना, नाथ हम समझे कछु बैना। कहा बताइए और सुनिए,
बिटिया के विवाह की जिम्मेदारी आपकी नहीं रहेगी। जैसा मैं चाहूंगी वैसा विवाह मैं अपने बिटिया। ये मैना ने रात्र में कोई सपनपन कुछ नहीं हुआ था। वो तो स्वयं जगत जननी है। वो कौन है? स्वयं जगत जननी है। तपस्या करने के लिए माता पिता से आदेश लेना जरूरी होता है। ये बात स्कंद महापुराण के काशी केदार खंड में लिखी गई। अगर आपको कोई व्रत रहना है, कोई पूजा करनी है, तो जिसके विवाह हो गए हैं अपने पति से आदेश लेकर करें। और जिनके विवाह नहीं हुए हैं वे अपने माता पिता से। भर्ता जीवत्वा नारी सेवा। सुनिए, वो जा रहे हैं ना जल चढ़ाने लेकर के। एक रजिस्टर लेकर खड़े हो जाइए। विशाल संख्या है कांवरिया लोगों की। उसमें से 1000, 1500, 2000 में से एक आध दो ऐसे मिलेंगे जो माता पिता के आदेश से कांवर लेकर जाए। और जबकि आदेश क्या है? सोई सेवक मम प्रियतम होई, मम अनुशासन मानत जो। वही भक्त मुझको प्रिय है जो मेरे अनुशासन पर चलता है। वह भक्त को हम देखना नहीं चाहते जो मेरे अनुशासन को नहीं मानता। अनुशासन कैसा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि,